बच्चों उसके आगे हमने 5वां चैप्टर शुरू किया था। 5वें चैप्टर का हमारा नाम था प्रसार माध्यमों का इतिहास। उन प्रसार माध्यमों में हम सबसे पहले देखे थे न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र। तो समाचार पत्र में भी हमने देखा था कि जेम्स ऑक्सन हिकी, ये रिक्त स्थान के लिए भी है और असत्य जोड़ी के लिए भी है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखना है कि भारत में पहले समाचार पत्र किसने शुरू किया। उसका नाम है जेम्स ऑक्सन हिकी। बंगाल गैजेट, और उस समाचार पत्रिका का नाम क्या था? बंगाल गैजेट के नाम से वह जाना जाता था। इसे जेम्स ऑक्सन, उसका पूरा नाम है जेम्स ऑक्सन हिकी, इस आयरिश व्यक्ति ने शुरू किया था। 19 जनवरी 1780 को यह समाचार पत्र जो है बंगाल गैजेट नाम का, ये समाचार पत्रिका जो है कोलकाता में भारत में शुरू हुई थी। और उसी समाचार पत्रिका में वो भारत में समाचार पत्र जगत की नींव रखी गई थी, जिस समाचार पत्रिका का नाम था बंगाल गैजेट। और उसकी शुरुआत किसने की थी? जेम्स ऑक्सन हिकी, 29 जनवरी 1780। और कहाँ पर हुई थी उसकी शुरुआत? कलकत्ता में। उसके बाद इस समाचार पत्रिकाओं में हम अगला देखने वाले हैं दर्पण, कि उस समय मतलब स्वतंत्रता पूर्व कालखंड में किस प्रकार में, प्रश्न भी है कि स्वतंत्रता में या प्रसार माध्यमों का स्वतंत्रता संग्राम में किस प्रकार से योगदान रहा है। तो ये दर्पण समाचार पत्र जो है 1832 ईस्वी सन में मुंबई में प्रारंभ हुआ था, और जिसके संपादक, जिसके नींव या जिसकी शुरुआत जो थी ये किसने की थी? बाल शास्त्री जांभेकर। नाम याद रखिए, असत्य जोड़ी के लिए नाम याद रखना है, क्योंकि बच्चों जब हमें सत्य जोड़ी पता होगी तभी हम असत्य जोड़ी पहचान सकते। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि हमें सत्य नाम मतलब उसका सही आंसर पता होना चाहिए, तभी हम उसका रॉन्ग आंसर क्या है वो ढूंढ सकते हैं। तो ये असत्य जोड़ी के लिए भी आ सकता है। दर्पण की शुरुआत बाल शास्त्री जांभेकर ने की थी और उसके संपादक बाल शास्त्री जांभेकर थे। चलिए उसके आगे देखते हैं। दर्पण के संस्करण में, संस्करण यानी जो प्रकाशित पत्रिका होती है उसमें उसको कहा जाता है संस्करण। अंकित समाचारों द्वारा हमें राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास प्राप्त होता है। मतलब उस समय की राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक गतिविधियाँ क्या थी, इसके बारे में एक इतिहास साधन के रूप में भी हम इस समाचार पत्रिका का उपयोग कर सकते। जब हम उपयोजित इतिहास लिखेंगे तब इस समाचार पत्रिका का उपयोग जो है बच्चों हमें एक इतिहास के साधन के रूप में ज़रूर हो सकता है। जैसे कंपनी सरकार यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यवसाय करने के लिए आई थी, और व्यवसाय करते करते उसने भारत में अपने पैर जमाने शुरू किए थे और भारत को कम से 150 साल तक अपने पारतंत्र में भारत को रखा था। तो इसीलिए वहाँ पर आया है पहले कंपनी सरकार, क्योंकि ये स्वतंत्रता पूर्व की समाचार पत्रिकाएं थी कि उन समाचार पत्रिकाओं ने किस प्रकार से अपना योगदान जो है स्वतंत्रता संग्राम में दिया है। टिप्पणी लिखो के लिए भी प्रश्न है कि समाचार स्वतंत्रता संग्राम में समाचार पत्रों का योगदान। तो इसमें जन जागृति, लोक शिक्षा और भारतीय संस्कृति तथा इतिहास के महानता का वर्णन किया है। कंपनी सरकार के 3 इलाकों की आय व्यय की सूची, आय व्यय यानी खर्चा, कितना खर्चा होता है उसका लेखा जोखा जो है उस पत्रिका में प्रकाशित होता था।
इस देश पर रूसियों का आक्रमण होने की आशंका। मतलब उस समय भारत पर अंग्रेज़ों का शासन तो था ही, लेकिन रूस भी हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है या हमारे ऊपर रूस का भी खतरा मंडरा सकता है। शहर स्वच्छ रखने के लिए समिति की स्थापना, हिंदू विधवाओं का पुनर्विवाह। मतलब उस समय दर्पण समाचार पत्रिका हो, प्रभाकर हो, ज्ञानोदय हो या केसरी और मराठा जैसे समाचार पत्रिकाएं हो, उन सभी समाचार पत्रिकाओं ने उस समय लोक शिक्षा, जन जागृति काम लोगों में जन जागृति और लोक शिक्षा लाने का कार्य जो है उस समय के समाचार पत्रिकाओं ने किया है। इसलिए देखो यहाँ पे पॉइंट्स भी वैसे हैं कि लोगों में शहर स्वच्छ रखने के लिए समिति की स्थापना, मतलब हमें अपने साथ साथ अपने जहाँ जिस शहर में जिस गांव में हम रहते हैं उसका भी ध्यान हमें रखना चाहिए। हिंदू विधवाओं का पुनर्विवाह, उस समय बाल विवाह होते थे। बाल विवाह होने के बाद किसी लड़की का पति जो है बहुत ही मतलब 5-6 साल की उम्र में अगर उस लड़की की शादी हो जाती है और शादी के बाद उसकी पति की मृत्यु हो जाती है तो उसे पुनर्विवाह करने की अनुमति जो है वो बिल्कुल भी नहीं थी। तो ऐसे समाज में जो प्रथाएं थी उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, समाज में जन जागृति लाने के लिए उस समय के समाज सुधारकों ने उस समय के समाचार पत्रिकाओं के माध्यम से जन जागृति की थी। कोलकाता में थिएटर की शुरुआत की राजा राम मोहन राय का, अगर हम 5वीं 6 का इतिहास अगर आपको याद होगा तो उसमें देखो राजा राम मोहन राय ने किस प्रकार से समाज में जो महिलाएं हैं उनके ऊपर, फिर चाहे वो बाल विवाह हो या विधवा विवाह हो, इसके खिलाफ उन्होंने किस प्रकार से आवाज़ उठाई थी और लोगों में उन्होंने जन जागृति लाई थी। उसके साथ साथ केशवपन यानी बाल काटना, सती प्रथा, इन सभी प्रथाओं को जड़ से मिटाने के लिए, जड़ से उखाड़ने के लिए लोगों में जन जागृति जो है उस समय पारतंत्र में तो था ही, अंग्रेज़ों का गुलाम था ही, लेकिन साथ ही साथ ऐसे बहुत सारी हमारे समाज में उस समय ऐसी अनुचित अंधविश्वास थे या बहुत सारी अनुचित प्रथाएं थी कि जिसके कारण हमारा समाज जो था वो प्रभावित था। और उन सभी अनुचित प्रथाओं से समाज को बाहर निकालने का कार्य अगर किसने किया है तो उस समय के समाचार पत्रिकाओं ने किया है। तो ये स्वतंत्रता संग्राम में समाचार पत्रों का योगदान भी इसके उत्तर है। राजा राम मोहन राय का इंग्लैंड के कार्य, इसके आधार पर तत्कालीन परिस्थिति पर भी प्रकाश पड़ता है कि किस प्रकार से उन्होंने उस समय हमारे भारत में किस समय भारत की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने किस प्रकार से समाज में जन जागृति लाई थी। यहाँ पे देखो दिया भी है, क्या आप जानते हैं, अगर आपको ये सभी प्रकार के प्रश्न भी बच्चों आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं कि क्या आप जानते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या आप जानते हैं इससे भी प्रश्न आता है या आया भी है। चाहे वो पी साइंस, मैंने शुरुआत में ही बताया था कि इसके प्रश्न जो है हमें पूछे जाते हैं। प्रथम मराठी समाचार पत्र, देखो दर्पण जो है ये प्रथम मराठी समाचार पत्र है और जिसकी शुरुआत बाल शास्त्री जांभेकर ने की थी। असत्य जोड़ी के लिए याद रखना इसका। 6 जनवरी को उनका जन्मदिन होता है और इसलिए उनके जन्मदिन को पत्रकार दिवस के रूप में महाराष्ट्र में मनाया जाता है। पत्रकार दिवस के रूप में बाल शास्त्री जांभेकर का जन्मदिन जो है मनाया जाता है। जिस प्रकार से 5 सितंबर टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं उस प्रकार से बाल शास्त्री 6 जनवरी जो है महाराष्ट्र में पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है।
देन उसके बाद दूसरी समाचार पत्रिका हम देखेंगे बच्चों, वो है प्रभाकर। इस समाचार पत्र को भाऊ महाजन, याद रखिए प्रभाकर के संपादक या उसके कर्ता धर्ता जो थे वो कौन थे, भाऊ महाजन। याद रखिए असत्य जोड़ी के लिए ये बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी आया था, प्रभाकर भाऊ महाजन, याद रखना है असत्य जोड़ी के लिए। प्रभाकर भाऊ महाजन ये सत्य जोड़ी है, लेकिन इसके आगे अगर आ गया प्रभाकर बाल शास्त्री जांभेकर तो वो क्या होगी, असत्य जोड़ी होगी। दर्पण के कौन थे, बाल शास्त्री जांभेकर, प्रभाकर के भाऊ महाजन। उसमें फ्रांस की राज्य क्रांति का इतिहास, फ्रांस की राज्य क्रांति मतलब उस समय जैसे मैंने बताया पहले ही कि ये सभी समाचार पत्रिकाएं जो थी कौन से समय की थी, स्वतंत्रता पूर्व। और उस स्वतंत्रता पूर्व में लोगों को अपने हक के लिए, अपने न्याय के लिए जागरूक करने के लिए, लोगों के मन में जागरूकता लाने के लिए ऐसे दूसरे देशों के लोग किस प्रकार से जागरूक हुए हैं और जागरूक होकर उन्होंने किस प्रकार से आवाज़ उठाई, ये विद्रोह किया है, ये बताने के लिए वहाँ पर देखो, इसीलिए वहाँ पर प्रभाकर इस पत्रिका में, समाचार पत्रिका में भाऊ महाजन ने उसमें फ्रांस की राज्य क्रांति का इतिहास कि किस प्रकार से फ्रांस में राज्य क्रांति हुई और उन्होंने फ्रांस के राजा के विद्रोह करके अपनी आवाज़ उन्होंने उठाई थी। लोकहितवादी, लोकहितवादी जो है उनका नाम है गोपाल हरि देशमुख, ये भी याद रखना है असत्य जोड़ी के लिए बच्चों कि लोकहितवादी म्हणजे लोकहितवादी यानी गोपाल हरि देशमुख के सामाजिक पुनर्जागरण पर लिखे शतपत्र। लोकहितवादी ने क्या लिखे हैं, शतपत्रिकाएं लिखी है जो किसका कार्य करती है, लोगों में जन जागृति लाने का कार्य जो है उस समय किया जाता है। उसके बाद बच्चों हम अगली समाचार पत्रिका देखने वाले हैं, वो है ज्ञानोदय, जिसके हिंदी में ज्ञानोदय भी कहा जाता है कि ज्ञानोदय समाचार पत्र जो है इसकी स्थापना या इसकी शुरुआत जो है 1842 में एशिया महाद्वीप का और 1851 में ईस्वीसन में यूरोप का मानचित्र छापे गए और मराठी समाचार पत्र में प्रथम चित्र छापने का सम्मान ज्ञानोदय को प्राप्त है। मतलब उस समय समाचार पत्रिका में सिर्फ क्या, मतलब सिर्फ लिखे हुए लेख ही छापे जाते थे, लेकिन ज्ञानोदय भारत का या यूरोप का पहले ऐसी समाचार पत्रिका है जिसमें क्या छपे थे, चित्र छपे थे। क्या छपे थे, चित्र छपे थे। यहाँ पर देखो दिया भी, मानचित्र छापे गए, नकाशा मानचित्र यानी नकाशा मैप्स। मराठी समाचार पत्र में प्रथम चित्र छापने का सम्मान, मान, गौरव जो है वो किसे प्राप्त है, ज्ञानोदय को प्राप्त है। बिजली की सहायता से समाचार पहुंचाने का यंत्र अर्थात टेलीग्राफ का प्रारंभ 1852 ईस्वीसन में हुआ। बिजली के जैसे तार या टेलीग्राम जिसे कहा जाता है, देखो टेलीग्राम तार जो पहले जब फ़ोन वगैरह नहीं था तो किसी को अगर हमें संदेश वगैरह भेजना होता था तो उसी के माध्यम से ये जो है भेजा जाता था, टेलीग्राम या तार के माध्यम से, और इसकी शुरुआत 1852 में हुई थी। यह जानकारी ज्ञानोदय द्वारा प्राप्त होती थी और भारत में पहली रेल चली। यह समाचार ज्ञानोदय में ही चाक्या मसोबा शीर्षक से छपा था। जैसे हमने 9वीं में देखो लेसन देखा था जीआईपी रेलवे, तो किस प्रकार से उस रेलवे की शुरुआत होने के बाद किस प्रकार से उसके प्रति भूताट की या भूत है ऐसी अफवाहें लोगों ने उठाई थी, तो उसी के चलते ये बात भी उस समाचार पत्रिका में छपी थी कि
इसी समाचार पत्र में 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह के भी समाचार छपे थे। हमारे भारत में पहली हुई क्रांति या पहला जो विद्रोह जो था उसे कहा जाते थे 1857 का राष्ट्रीय विद्रोह। उसका समाचार भी किसमें छपा था? ज्ञानोदय इस पत्रिका में छपा था। समाचार पत्र सामाजिक पुनर्जागरण का कार्य करने वाला महत्वपूर्ण माध्यम था। समाचार पत्र उस समय लोगों में जन जागृति, लोक शिक्षा, अपने हक के लिए जन जागृति, ये सभी को उजागर करने के लिए, लोगों में जागृति लाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम उस समय का ये था। जैसे इंदु प्रकाश समाचार पत्र में विधवा विवाह का जोरदार समर्थन किया। बहुजन समाज का मुखपत्र दीनबंधु, इसको भी याद रखिए, दीनबंधु जो है किसके लिखे हुए थे? दीनबंधु जो है कृष्णराव भालेकर ने लिखी हुई ये समाचार पत्रिका है। याद रखिए इसको। इंदु प्रकाश जो है, दीनबंधु जो है कृष्णराव भालेकर ने लिखी हुई पत्रिका है। असत्य जोड़ी के लिए पूछा जाता है दीनबंधु कृष्णराव भालेकर, जो महात्मा ज्योतिराव फुले के सहकारी थे। जो जिस समय महात्मा ज्योतिराव फुले ने हमारे समाज में जो जाति व्यवस्था थी, उस जाति व्यवस्था के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते हुए अंग्रेज सरकार के विरुद्ध और समाज में जो लोग थे या समाज के जो विविध स्तर के लोग थे, उनके खिलाफ भी महात्मा ज्योतिराव फुले ने आवाज़ उठाई थी। इस समाचार पत्र द्वारा हमें उस समय की बहुजन समाज की जाति व्यवस्था और किस प्रकार से बहुजन समाज के लोगों को परेशान किया जाता है, इसकी जानकारी या उस समकालीन परिस्थिति का बोध भी हमें ज्ञानोदय पत्रिका के माध्यम से हमें होता था। उसके बाद हम सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका देखेंगे, जिस पत्रिका ने भारत स्वतंत्र होने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। वो समाचार पत्रिका थे केसरी और मराठा। चलिए देखते हैं केसरी और मराठा की। ज्ञानोदय की संकल्पना चित्र पूर्ण कीजिए में ज्ञानोदय की विशेषताओं का भी प्रश्न है कि बिजली की सहायता से चलने वाला टेलीग्राफ से यंत्र शुरू हुआ। उसके बाद 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह के समाचार संकल्पना चित्र पूर्ण करा का है। ये भारत में पहली रेल चली। उसके बाद पहली बार चित्र छापने वाला ये समाचार पत्र है और एशिया यूरोप महाद्वीप के मानचित्र छापे गए। ये ज्ञानोदय की क्या थी? विशेषताएं थी। इसके बाद हम अगला देखने वाले हैं केसरी और मराठा। स्वतंत्रता पूर्व समय के भारतीय समाचार पत्रों के इतिहास में महत्वपूर्ण चरण के रूप में महत्वपूर्ण घटना या एक माध्यम के रूप में अगर किसी की तरफ हम देखते हैं तो वो है केसरी और मराठा समाचार पत्रिका, या उसका उल्लेख हम करते हैं। ये समाचार पत्र जो है 1881 में गोपाल गणेश आगरकर और बाल गंगाधर तिलक, याद रखिए केसरी और मराठा पत्र की शुरुआत किसने की थी? असत्य जोड़ी के लिए भी ये पूछा जाता है, केसरी और मराठा की शुरुआत किसने की थी? या केसरी और मराठा या केसरी बाल गंगाधर तिलक। सॉरी, ये समाचार पत्र 1881 में ईस्वी सन में गोपाल गणेश आगरकर और गंगाधर तिलक ने शुरुआत की थी इनकी। और इन समाचार पत्रों द्वारा तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को वाणी प्रदान की। वाणी यानी बोली, जैसे हम कहते हैं ना वाचा फोड़ना, या उसे आवाज़
देना। मतलब ये केसरी और मराठा इन समाचार पत्रिकाओं ने हमारे समाज में उस समय स्वतंत्रता पूर्व समय में कौन सी राजनीतिक और सामाजिक समस्या थी, उस समस्याओं को आवाज़ देने की कार्य अगर किसने किया है, लोगों तक पहुंचाने का कार्य अगर किसने किया है, तो वो समाचार पत्रिका कौन सी थी? केसरी और मराठा। वाणी प्रदान की, यानी एक माध्यम लोगों के बीच या लोगों तक ये बात पहुंचाई कि हमारे देश में किस प्रकार से सामाजिक और राजनीतिक समस्या है और उन समस्याओं के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। देश की दशा यानी स्थिति, देश भाषा में लिखे गए ग्रंथ और विलायत की राजनीति, इन विषयों के आनुषंगिक रूप से केसरी ने लिखना प्रारंभ किया। देश की दशा, देश की अवस्था क्या है, किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बनाकर तो रखा ही, लेकिन साथ ही साथ किस प्रकार से विविध समस्याओं से, विविध सामाजिक प्रथाओं से हमारा देश जो पूरी तरह से घिरा हुआ है और किस प्रकार से इन सभी समस्याओं से, सभी बातों से हमें अपने देश को बाहर कैसे निकालें। इसीलिए देश की दशा इस लेख के ज़रिए लोगों में जन जागृति लाने का कार्य जो है किया जाता था। इन विषयों के आनुषंगिक रूप से केसरी ने लिखना प्रारंभ किया। विलायत की राजनीति यानी जो अंग्रेज़ सिर्फ व्यवसाय के लिए वहाँ पर आए थे, इसलिए कंपनी की उन्होंने स्थापना की थी और सिर्फ व्यवसाय करते करते कब भारत को उन्होंने गुलाम बनाया और किस प्रकार से राजनीति यानी किस प्रकार से अंग्रेज़ों के जो लोग थे उन्हें बड़े बड़े पद पर रखा जाता था और भारतीय लोगों को निम्न या छोटे पद दिए जाते थे। इन सभी बातों को केसरी के माध्यम से, मराठा और केसरी के माध्यम से लिखना जो है शुरू किया। उस समय केसरी को जहाल समाचार पत्रिका के रूप में भी उस समय जाना जाता था, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो लोकमान्य तिलक जो है कौन से गढ़ के थे? जहाल यानी गरम दल के वो नेता थे और इसीलिए जब वो केसरी में अपने विचार लिखते थे तो उनके विचारों में भी क्या थी? ज्वाला थी कि ऐसे विचार जो समाज प्रबोधन कर सके, ऐसे विचार जो समाज में जन जागृति ला सके। 21वीं शताब्दी में समाचार पत्र लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में भूमिका निभा रहे। 21वीं शताब्दी यानी एट द प्रेजेंट टाइम अगर हम देखेंगे तो ये समाचार पत्र जो है लोकतंत्र का कौन सा हिस्सा है? चौथा हिस्सा के रूप में जाना जाता है। लोकतंत्र के आधार स्तंभ में पहला आधार स्तंभ है, देखो संकल्पना चित्र पूर्ण कीजिए के लिए प्रश्न भी है। संकल्पना लोकतंत्र के आधार स्तंभ, इसमें पहला है विधानमंडल, दूसरा है कार्यकारी मंडल, तीसरा है न्यायपालिका और चौथा है समाचार पत्र। विधानमंडल यानी सरकार, कार्यकारी मंडल यानी मंत्रीगण, जो सरकार में जो मंत्री है वो, न्यायपालिका यानी कोर्ट और चौथा यानी समाचार पत्र। तो 21वीं शताब्दी में यानी एट द प्रेजेंट टाइम लोकतंत्र का एक स्तंभ के रूप में एक बड़ी भूमिका अगर कोई निभा रहा है तो वो है समाचार पत्र। इसीलिए यहाँ पर कहा भी गया, देखो 21वीं शताब्दी में समाचार पत्र जो है लोकतंत्र चौथे स्तंभ के रूप में भूमिका निभा रहे हैं। उसके बाद बच्चों हम देखने वाले हैं पत्र पत्रिकाएं।